आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ये बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था। तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। आज मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूंगा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के क्या हालात हैं। देखिए, लोगों को जो सिखाया जाएगा, बच्चों को जो सिखाया जाएगा, वो बड़े होके वही उनके दिमाग में छप जाता है। तो ये हमारी अपील भी है कि आप ये सारी चीज़ें ना सिखाएं। शुरुआत में ही ऐसा कट्टरता ना घुसाएं जिसकी वजह से आगे जाके वो इंसान एकदम बर्बाद हो जाए या शैतान हो जाए। मैं आपको बताने वाला हूं कि माइनॉरिटीज के साथ और साथ ही साथ किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने बीबीसी से लिया है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कुछ लोगों ने टेस्टिमनीज दी हैं, बताया है। तो चलिए हम देखते हैं। फिलहाल ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, और जब तक वेबसाइट डेवलप नहीं होती तब तक आप यहां पे पीडीएफ ले सकते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। अब तो मैं बायोग्राफी सीरीज भी दोबारा से शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसी बात है कि यहां पे 27-28 साल के लड़के लड़कियों ने कुछ बताया है कि किस तरीके की किताबें चलती है पाकिस्तान में। और वहां 7वीं 8वीं की किताबों में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में नफरत सिखाई जाती है हिंदुओं के प्रति। 8वीं की किताबों में यह लिखा है, पेज नंबर 33 में एक किताब है वहां की, कि हिंदुओं ने मुस्लिमों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, उनको धोखा दिया। 9वीं की किताब में लिखा है कि हिंदुओं ने मुस्लिमों को धोखा दिया और हमेशा से धोखा दिया जाता रहा है। और ये देखिए, सिर्फ हिंदुओं की बात, यहां पे सिखों को भी बोला है कि यहां पे बहुत ही ज्यादा ज्यादती की है, यहां पे बर्बरता की है, यहां पे अत्याचार किए हैं। लिबास पे बात की गई है यहां पे कि जो लिबास हिंदू पहनते हैं उनको पहनने का ढंग नहीं है, और ये हमने सिखाया। अब देखिए, ये गलत है। यहाँ पे जो टेस्टिमनीज दे रहे हैं वो भी बताते हैं कि ये जो सिखा रहे हैं बच्चों को शुरुआत में, और ये बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे ज्यादती हुई है। जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे, एक ने बोला है कि मेरा नाम हिंदू था और मैं ये रिग्रेट किया बाद में कि मेरा नाम हिंदू क्या था, क्योंकि अक्सर मुझे वहां पे मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। वहां पे बोलते थे कि आप हमारे मजहब में आ जाओ, आप कन्वर्ट हो जाओ। और कई बार दोस्तों ऐसे मूवमेंट हुए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज ने मूवमेंट किया। देखिए, भारत में जहां पे मुस्लिम बहुत ही लिबरल है और अच्छे से रहता है, हम लोग सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे गड़बड़ है। ठीक है, मैं आपको कुछ और टेस्टिमनीज, ये तो किताबों की बात हुई कि वहां की किताबों में ये है हिंदुओं के प्रति शुरुआत से ही दोस्तों, 8th 9th क्लास 7th क्लास से ही वहां पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आप बताइए कि एक टीचर है, ये सारी चीजें बच्चों को बता रहा है ना। इस तरीके के शब्द जो हैं कि हिंदुओं ने धोखा दिया और हिंदुओं ने हमारे साथ ज्यादती की और हिंदू बर्बर हैं, हिंदुओं को पहनने का ढंग नहीं है, काफिर हैं, तो ये इट्स नॉट एट ऑल गुड। जब शुरुआत में ही आप समाज में ऐसा जहर घोल रहे हो तो फिर वो आगे जाके सही नहीं। मैं तो अपील करूंगा कि ऐसा ना हो। हमारे यहां जहां पे एनसीईआरटी चलती हैं, और आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि कितने बढ़िया तरीके से चीजों को इंपार्ट किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, एक बिल्कुल एक सेक्युलर माइंडसेट डेवलप किया जाता है कि बैलेंस रहे, और वो सही भी रहता है। लेकिन इतनी ज्यादा कट्टरता, तो माइनॉरिटीज के साथ फिर ऐसा सुलूक होगा ही होगा। मैं आपको माइनॉरिटीज की थोड़ी कंडीशन बता देता हूं और कुछ और टेस्टिमनीज बताता हूं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बहुत कम है, खाली 3% के आसपास है, जिसमें हिंदू खाली 1.5%। और ये ऐसा नहीं था। जब पाकिस्तान बना था तो काफी ज्यादा वहां पे माइनॉरिटीज थी, लेकिन धीमे धीमे डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए हर दिन उनको ताना मारा जाता था। बहुत सारे हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उनके पास और कोई चारा था ही नहीं। बहुत सारे लोग तो पंजाब आ गए। दोस्तों, इतनी हॉरिफाइंग टेस्टिमनीज है, मैं आपको बताता हूं। अभी बहुत सारे इमाइग्रेंट्स जो है वो पंजाब में रहते हैं। ठीक है, अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, पठानकोट हो गया। मैं आपको इंडिया टुडे की खबर दिखाता हूं। वैसे दोस्तों देखिए, कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पे 2000 में, लगभग 2000-2001 में भारत आए थे। वो पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान से भारत आए, सियालकोट हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहां से भारत आए, वो दोबारा पाकिस्तान ही नहीं गए। इनफैक्ट दोस्तों, अभी ये पिछले साल भी यही हुआ था, पिछले के पिछले साल उन्होंने बोला कि हम वहां जा ही नहीं सकते, वो हमको अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम अपने परंपरा के हिसाब से अगर अंतिम संस्कार करना चाहें वो नहीं करने देते हैं। वहां पे हमको कोई फेस्टिवल नहीं मनाने दिया जाता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं आपको इंडिया टुडे की खबर बताता हूं, ये पिछले साल छपी थी। देखिए, मेरा यहां पे कोई भी वो मोटिव नहीं है कि किसी देश के खिलाफ हम नफरत फैलाएं, बट जो चीज है वो चीज हमको बतानी पड़ेगी।
ये है, और हम तो यही अपील करेंगे कि ऐसा ना हो, पाकिस्तान सरकार इसका संज्ञान ले। तो केस स्टडी, पहली केस स्टडी ये है कि 52 साल की कमला देवी जो हैं, उन्होंने सियालकोट को छोड़ दिया था 2006 में, है ना। इनके पति थे कालाराम, 60 साल के थे वो, और बहुत ही जल्द इन्होंने अपने जो इनका सबसे बड़ा बेटा था उसको खो दिया था। कमला देवी जो है वो एक कैजुअल लेबर की तरह, कैजुअल लेबर, एज अ कैजुअल लेबर वो काम करती है, हर दिन रुपए 50-60 के करीब कमाती है वो। अब यहां पे भारत आई वो, 14 साल से भारत में ही है वो, टूरिस्ट वीजा पे आई थी वो, और उसके बाद वो पाकिस्तान गई नहीं। वो बताती हैं कि हम सियालकोट में रहते थे और हम सियालकोट से यहां पे वापस आ गए रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से। अगर हम वहां पे रहते तो शायद हमको मार दिया जाता। हिंदूज आर सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज, वहां पे उनके हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, हिंदूज वहां पे अछूत माने जाते हैं। ये उनकी टेस्टिमनीज है, आप चाहें तो इंडिया टुडे पे आप देख सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सेपरेट बेंचेस, जब सरकारी, पाकिस्तान का जो सरकारी स्कूल है वहां पे हिंदुओं के लिए अलग बेंचेस होती हैं। कौन सा जमाना है ये? आप ये समझ लीजिए कि 1947 से पहले का जमाना है, जब ऐसे रिलीजियस सेग्रीगेशन होता था कास्ट के समय। अंबेडकर अपनी किताब में बताते हैं ना कि किस तरीके से उनको बिल्कुल अलग थलग किया जाता था, और वो हमको अलाउ भी नहीं करते कि हम अपने अंतिम संस्कार कर पाए। इतनी बुरी हालत है। कमला बताती हैं कि हम अपने फेस्टिवल्स भी नहीं, अपने त्योहार भी नहीं मना सकते। हम जो हिंदू इंडियन चैनल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं फेस्टिवल की डिटेल्स के लिए। दिवाली मनाने का बहुत मन करता है, लेकिन हम नहीं, दिया नहीं जला सकते। कमला देवी की जो रिलेटिव हैं चंदा, उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया, और जैसा कि मैंने बताया कि ये टूरिस्ट वीजा पे आए थे 2001 में। वो बताते हैं कि धर्म बड़ा हमारे बहुत करीब है धर्म, और ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, लेकिन जब इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है तो बहुत खराब लगता है। सेकेंड केस स्टडी है, कमला चंदा के अलावा यहां पे राजेश कुमार हैं, 38 साल के हैं वो जलंधर में रहते हैं 2007 से, खैबर पख्तूनवा से आते हैं। वो जलंधर अपनी वाइफ के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ आए थे, ठीक है। वो भी बताते हैं अभी इस समय वो सब्जी बेचते हैं साइकिल पे, और लगभग 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। अब वो बता रहे हैं, और हाँ, जो राजेश की बीवी है, वाइफ है रामलीला, वो लोकल गुरुद्वारा में काम करती है, जो 4,500 रुपए कमाती है। बहुत खुश है वो, सब्जी बेच रहे, कम से कम 15-16 हजार रुपए घर पे आ रहा है, वो बहुत खुश है। वो बताते हैं सब्जी बेचना एक सीजनल जॉब है, लेकिन हमारे बच्चे कम से कम सेफ तो हैं। पलक राज भी यही बताते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना बहुत मुश्किल था। देखिए, वो लोग बचपन से वहां पे रह रहे हैं, और ये छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने इसको छोड़ा। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमको सीधा ये चॉइस दी गई कि या तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करो या फिर अपने धर्म को एक्सेप्ट करो। 22 साल तक हमने स्ट्रगल किया, और उसके बाद हम भारत आए। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि बहुत सारी हिंदू फैमिलीज जून में, इसी जून की बात है दोस्तों, पिछले जून की, सिंध का जो बादिन डिस्ट्रिक्ट है इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। एक बकायदा पूरी सेरेमनी हुई, सेरेमनी में उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, इसीलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा पीछे है, डेवलपमेंट वहां पे जीरो है, और पूरी दुनिया की नजर में है वो जीरो का माइनस में है डेवलपमेंट। इस तरीके का जो एटीट्यूड, और उसके बाद इमरान खान चीख चीख के बोलते कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने, एक न्यूट्रल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अगर किसी को गलत लग रहा हो कि इंडिया मीडिया, तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का। तो अभी जो हो रहा है वो सही नहीं है, और यहां पे हिंदुओं को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। उनको जॉब नहीं दी जाती है, उनको घर नहीं दिया जाता है, उनको गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तो हम आपको दे देंगे। उनके साथ वायलेंस होता है। कई तो ऐसे केसेस आए जो दोस्तों यहां पे जबरदस्ती हिंदू लड़कियों की शादी करवा दी गई है। सोशल स्टेटस आपको तभी मिलेगा जब आप कन्वर्ट होंगे। अब मुर्तजा वहाब ने बोला था, जो कि चीफ मिनिस्टर है सिंध के, कि हिंदूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के, और हम सबको साथ में रहना है। इमरान खान ने भी यही बोला था, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात है। हिंदू लड़कियों का यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स होता है, और कई बार तो किडनैपिंग भी होती है, किडनैप कर लिया जाता है। तो बड़ा मुश्किल है दोस्तों वहां पे माइनॉरिटीज के लिए रहना। लाल चंद महली,
जो कि पाकिस्तान के हिंदू लॉ मेकर हैं, वो बोलते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो अमीर है वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब हिंदूज हैं वो तो उनकी तो हालत बहुत ज्यादा बुरी है, वो ही वल्नरेबल हैं। जहां 1951 सेंसस में नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो लगभग 14% थे टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, वो अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लगभग 2% पे आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसी हालात है। हालांकि इसमें डिवीजन भी हुआ, पाकिस्तान का बांग्लादेश कट के अलग हो गया। तो माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, कन्वर्जेंस होते हैं, और कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं। और यहां पे दोस्तों खाली माइनॉरिटीज ने, अहमदिया मुसलमान, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान 1% से कम है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देने वाले, न्यूक्लियर नेशन बनाने वाले अब्दुल सलाम एक अहमदिया मुसलमान थे, और उनके दोस्तों अंत क्या हुआ, पाकिस्तान में उनको मुस्लिम ही नहीं समझा जाता था। न्यूक्लियर पावर बनाया था अब्दुल सलाम ने, इतनी बुरी हालात थे। क्रिश्चियंस का भी यही हालत है, क्रिश्चियंस का भी, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। 2005 में मॉब ने चर्च को बर्बाद कर दिया था, एक क्रिश्चियन स्कूल और चर्च को जला दिया था पूरा। कई बार क्रिश्चियंस, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज बहुत डरे हुए हैं। जैसे भारत में क्रिश्चियन चैनल चलते हैं, जीसस की टीचिंग्स फैलाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आप चैनल नहीं चला सकते, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। 2013 में सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था ऑल सेंट चर्चेस में, जिसमें 250 लोग घायल हुए थे, 127 मारे गए थे। शिया मुस्लिम्स के साथ भी दोस्तों बहुत गलत व्यवहार होता है। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में मुस्लिमों के साथ भी बहुत खराब व्यवहार होता है। जो उनकी आइडियोलॉजी से सही वो नहीं आगे बढ़ेगा, जो कट्टरता को सपोर्ट नहीं करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा कट्टरता है। इनफैक्ट जो वहां पे लिबरल, देखिए पाकिस्तान में भी लीडर्स, जो लिबरल लीडर्स हैं, जो मुसलमान है, वो इस चीज को गलत मानते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। जो वकील गलत बोलेगा, जो लॉ मेकर, जो एमएलए, वो हारेगा इलेक्शन। कट्टरता बहुत ज्यादा है। सिखों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। 2009 में पाकिस्तान के तालिबान ने जजिया इंपोज कर दिया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है, 11 सिख फैमिलीज के घर को डिमोलिश कर दिया था। 2010 में खैबर में जसपाल सिंह, जो कि एक सिख यूथ था, उसका सर काट दिया था क्योंकि वो जजिया नहीं दे पाया था। इतनी बुरी हालत है। सूफिज्म पाकिस्तान में बिल्कुल, सूफिज्म की भी यही हालत है। सूफिज्म एक बहुत ही लिबरल साइड है इस्लाम का, ठीक है, जो आपको परमात्मा से जोड़ता है। 2010 में लाहौर में बॉम्बिंग हुई और उसमें सूफी श्राइन को उड़ा दिया। तो वही कह रहे ना कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कट्टरता है। वहां पे ब्लास्फेमी लॉ में अक्सर लोगों को फंसा दिया जाता है। ब्लास्फेमी लॉ, अगर आप कुछ भी बोलोगे धर्म के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम है, तो अगर आप कुछ भी बोलोगे धर्म के खिलाफ, वहां पे आपको सजाए मौत तक दे दी जाती है। सेक्शन 295C ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर आपने प्रॉफेट मोहम्मद या फिर अगर आपने इस्लाम की अवहेलना की तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल ना लोगों को फंसाने के लिए होता है। ठीक है, लोगों को यहां पे फंसाने के लिए होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से यहां पे बताया गया है कि पाकिस्तान में हर महीने लगभग 20 से 25 हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 2012 से लेकर 2017 तक लगभग 286 लड़कियों को उठाया गया और कन्वर्ट किया गया। तो कन्वर्जन की प्रॉब्लम भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, समझ गए। ये सारी चीजें, और एजुकेशन सिस्टम को तो मैंने आपको बताया ही कि 2019 की रिपोर्ट भी आई थी। यहां पे जो पाकिस्तान का करिकुलम है उसमें ये बताया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसमें उन आइडियाज को प्रमोट किया जाता है जो नफरत फैलाए। टीचिंग से जो है वो यहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज के कंट्रीब्यूशन को नकारता है। अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान को इतना बड़ा बनाया, लेकिन वो अहमदिया मुसलमान थे, उनका आपको टेक्स्ट बुक में नोट नहीं मिलेगा। जो भी यहां पे कंट्रीब्यूशन था उसको बिल्कुल दरकिनार करके उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा है। टीचर्स को भी लिमिटेड अवेयरनेस है क्योंकि ज्यादा किताबों का वहां पे पढ़ने का शौक नहीं है, तो वहां पे धार्मिक किताबें ही पढ़ाई जाती हैं और किताबों को दूर ही रखा जाता है। और अगर आप टीचर से भी पूछेंगे तो वो भी, उनके भी काफी नेगेटिव व्यूज हैं अहमदिया, क्रिश्चियंस, ज्यूज को लेके। इस तरीके का वहां पे हिसाब किताब है। तो एक पूरा लेक्चर था दोस्तों, मैंने ये पढ़ रहा था और फिर मैंने बीबीसी की जब रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए।
आई होप आप समझे होंगे। देखिए, इसको थोड़ा खुले माइंडसेट से, यहाँ पे हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम समय समय पे आपको चीजें बताते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।